हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करेंगे पार्ट 6 के अंदर है शॉक थेरेपी एंड इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम। पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम का मीन्स है आफ्टर 1991 और शॉक थेरेपी का मतलब क्या है कि एकदम से इतनी बड़ा इंसिडेंट हुआ दुनिया के अंदर कि 16 देश एकदम नए बन के आए, तो उसके बाद में उस चीज़ को डील कैसे किया गया और क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला तो क्या है कि पोस्ट कम्युनिज्म के बाद में ट्रांजिशन हुआ। ट्रांजिशन किस चीज़ में हुआ कि पहले क्या था कि कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी थी ना, वो किस में चेंज होगी, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, मीन्स सोशलिस्ट से किस में चेंज हो गया, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में। इस चीज़ को इन्फ्लुएंस किसने किया, इस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया। कैसे किया कि जो कंट्रीज कैपिटलिस्ट बन गई सोशलिस्ट सेटअप से या डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, उन कंट्रीज को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने मिल करके और एक तरह से सपोर्ट किया ऑन द एडवाइस ऑफ यूएसए। ठीक है, तो पोस्ट कम्युनिज्म के बाद में ये दो चेंज हुए। उसके बाद में जो फीचर क्या क्या है शॉक थेरेपी के, पहला क्या है कि कम्युनिज्म से टोटल चेंज हो गया किसमें, कैपिटलिज्म में। दूसरी क्या चेंज हुआ, दूसरा हुआ प्राइवेटाइजेशन हो गया। किसका हो गया प्राइवेटाइजेशन, स्टेट एसेट का। मतलब कम्युनिज्म के अंदर क्या है कि स्टेट के पास ओनरशिप थी ना, लेकिन अभी क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। उसके बाद में कम्युनिज्म का एक फीचर क्या रहता है, कम्युनिज्म का जो यूएसएसआर का पहले था बिफोर 1991 की कलेक्टिव ओनरशिप होती थी, लेकिन 1991 के बाद में क्या हो गई, प्राइवेट ओनरशिप हो गई, प्राइवेट फार्मिंग पे जोर दिया गया। यही सेम पॉइंट इसके अंदर है। अच्छा, यही दो चीज क्यों हो रही हैं कि एक बार कैपिटलिज्म और या फिर स्टेट ओनरशिप या कम्युनिज्म, क्योंकि दो ही ऑप्शन है। ठीक है, तीसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, या तो कैपिटलिज्म होगा या स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म होगा। तो ये पॉइंट है इसके अंदर। इकोनॉमिक रीओरिएंटेशन के ऊपर भी जोर दिया गया। कैसे दिया गया कि जो फ्री ट्रेड के ऊपर फोकस किया गया। पहले तो मान लो ये अर्थ है, ये पूरा यूएसएसआर है ये, तो यूएसएसआर का इस बाउंड्री से बाहर किसी से कोई इतना कनेक्शन नहीं था। ठीक है, बट आफ्टर 1991 यूएसएसआर से जो 16 देश बने, उन लोगों ने फ्री ट्रेड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि अब वो यूएसए के साथ में और यूरोप के बहुत सारे देशों, अफ्रीका के साथ में और ऑस्ट्रेलिया के साथ में, अलग अलग देशों के साथ में ट्रेड करेंगे। ठीक है, ट्रेड करेंगे और उन देशों के लोग भी उन देशों दूसरे जो 16 कंट्रीज है उसके अंदर ट्रेड करेंगे, मीन्स एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे फाइनेंशियल डीरेगुलेशन होगा, मतलब रेगुलेशन नहीं होगा। रेगुलेशन मीन्स कंट्रोल नहीं होगा। पहले तो क्या था कि इसी बाउंड्री के अंदर कंट्रोल था, लेकिन आफ्टर 1991 क्या हो गया, डीरेगुलेशन हो गया। डीरेगुलेशन होगा तो क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, ओपननेस आएगी, और ओपननेस आएगी तो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी होगी कि डॉलर से, यूएसए के अंदर डॉलर चलता है जैसे इंडिया के अंदर रुपया चलता है, तो उसी तरह से हर कंट्री की अलग अलग करेंसी है, तो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी भी पॉसिबल हो पाएगी। यही सब इस स्लाइड के अंदर था। उसके बाद में क्या है कि 1991 के बाद क्या हुआ है, डिसइंटीग्रेशन हुआ है ना यूएसएसआर का। यूएसएसआर का मतलब सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हुआ है। तो सोवियत ट्रेड अलायंस जो था, मतलब सोवियत ट्रेड अलायंस मीन्स ये दुनिया है, तो ये यूएसएसआर है। तो यूएसएसआर के अपने इसी रीजन के अंदर क्या थे, इसी रीजन के अंदर ही इसके ट्रेड अलायंस थे, लेकिन ये ट्रेड अलायंस तो ब्रेक हो गए। तो ये ब्रेक होने के बाद में क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रीजनल ट्रेड अलायंसेज विद इन द सोवियत ब्लॉक, यही चीज मैंने बताई है। तो फिर डिसइंटीग्रेशन सोवियत ब्लॉक का हुआ है, तो इंटीग्रेशन किसके साथ हुआ है, वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम का इंटीग्रेशन हुआ है। मतलब ये 16 देशों ने अब वेस्टर्न जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके साथ में हाथ मिला लिया, मीन्स यूरोप के साथ में और यूएसए के साथ में, और डायरेक्ट इकोनॉमिक टाइज स्टार्ट हो गई वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में। और उससे पहले क्या था कि इन्हीं आपस में, यही कंट्री आपस में मिलके रहते थे, मीन्स इंट्रा, क्या था, इंट्रा रीजनल कनेक्शन था, नोट इंटर नहीं था। मतलब इंटर नहीं था, इंट्रा था। इंटर का मतलब क्या होगा, जैसे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल क्या होता है, इंटर प्लस नेशनल, बहुत सारे नेशंस एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, लेकिन इंट्रा
जब वर्ड होगा ना, जब मैं बोलूँगा कि इंटरनेशनल, तो हम पूरी दुनिया देखेंगे, लेकिन अगर मैं इंट्रा बोलूँगा ना तो हम इंडिया के अंदर की बात करेंगे, इंट्रा। ठीक है, तो वो सेम चीज़ इसके अंदर है। तो डेवलपमेंट कंट्रोल्ड बाय वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट एंड ग्लोबल एजेंसीज, ये इस स्लाइड के अंदर था। ठीक है, तो मोटा मोटी सीधी बात इतनी है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो यूएसए और जो यूरोप था, उनका ज़्यादा कंट्रोल हो गया अब उन 15 देशों के, 15-16 देशों के साथ में। और जो सोवियत सिस्टम था, जो यूएसएसआर था, उसका अभी हर एक फील्ड में, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो वो भी चेंज हो गया, डेमोक्रेसी में आ गया कम्युनिस्ट से, इकोनॉमिक सिस्टम भी चेंज हो गया, और मिलिट्री तो बिल्कुल कमज़ोर हो ही गई थी। ठीक है, तो अब ये जो कीवर्ड है, शॉक थेरेपी समझ में आ गया क्या होता है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलिज्म, प्राइवेट ओनरशिप, कलेक्टिव फार्म, फ्री ट्रेड, एफडीआई, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, ट्रेड अलायंस, वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम, फाइनेंशियल डीरेगुलेशन, इकोनॉमिक ट्रांजिशन एंड सोवियत ब्लॉक, ये 15 मेन कीवर्ड है जो अभी इस स्लाइड के अंदर हमने पढ़े हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो कि व्हाट वर द की फीचर्स, मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या थे ऑफ द शॉक थेरेपी मॉडल, एंड हाउ डिड इट रीशेप द इकोनॉमिक रीओरिएंटेशन ऑफ फॉर्मर सोशलिस्ट सिस्टम। तो तुम्हें 3 की फीचर याद रखने हैं। 3 की फीचर क्या क्या है। पहला फीचर तो है कि सोवियत का जो ट्रेड अलायंस था ना, वो ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया मतलब डिसइंटीग्रेट हो गया। इंटीग्रेट क्या हुआ, वेस्टर्न सिस्टम इंटीग्रेट हुआ, पहला। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि इकोनॉमिक रीओरिएंटेशन हो गया, फ्री ट्रेड शुरू हो गया, एफडीआई शुरू होगी, फाइनेंशियल डीरेगुलेशन हो गया, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। अच्छा, सिस्टम जो इकोनॉमी वाला था वो कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो गया और प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया। बस ये तीसरी चीज है। ठीक है, और उसके अंदर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कोऑपरेट किया, इतनी इसके अंदर बात है। ठीक है, तो बाकी हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि कंसिक्वेंस क्या थे, मतलब रिजल्ट क्या निकल के आया, उसके परिणाम क्या हुए, कंसिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी। ठीक है, थैंक यू।